हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं आप लोग से एक विनम्र निवेदन करता हूँ और मेरी बात को सुनने की गौर कीजिएगा। आप लोग चुनावी प्रकरण और चुनावी क्षेत्र जिस हिसाब से ये लोग तैयार किए हुए हैं देश का, और जो डीएम लोग, क्योंकि देश में जो तैयार है वो तो है ही है, लेकिन जहाँ डीएम सांसद के जहाँ कमजोरी है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। नहीं तो मैं आप लोग को वचन देता हूँ, अगर आप भविष्य में मुझे अगर मौका देते हैं, जो दलित लोग से या दलित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जितने भी इस जाति के अंतर्गत जो लोग आते हैं उसका मैं बात कर रहा हूँ। और मैं मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोग से बात करता हूँ जो दलित के लोग हैं या दलित के अंदर आते हैं, अत्यंत पिछड़ा लोग जिनके अंदर आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम में जो भी आते हैं, सीधी सीधी बात है, कुशवाहा से हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं यादव लोग हो, चाहे जो भी लोग हैं, उन सभी से मैं आप लोग से मैं एक थोड़ा समीकरण मैं आपको लोग को बताना चाह रहा हूँ अपने तजुर्बा के हिसाब से, अपने जो एक्सपीरियंस जो ये मेरे को 25 साल से ये एक्सपीरियंस वो मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये डीएम लोग अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सांसद अगर डीएम अगर चाहे तो, अन्यथा कभी कुछ नहीं हो सकता है। वो मैं आपको बता दूं कि डीएम बैठते हैं आप लोग को पता हमारा डीएम समस्तीपुर में बैठता है, और सांसद कहाँ बैठता है, वहाँ से ऊपर ये दिल्ली में। तो दिल्ली तक आवाज़ दलितों को, इन समस्तीपुर के, खास करके समस्तीपुर के मैं बात कर रहा हूँ, दलितों को आवाज़ यहाँ पर नहीं पहुँचाने दिया जाता है। ये बात हकीकत है, ये लोग वहीं दबाते हैं। आज कैसे दबाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हरपुर पंचायत और बिरहा पंचायत दोनों तो आसपास में ही है, आप लोग को देखते हैं दोनों आसपास में ही है। लेकिन आप कभी ये इस बात को गौर नहीं किए होंगे कि बिरहा पंचायत में कभी चुनाव का प्रकरण नहीं चेंज होता, कभी नहीं। वहाँ के चुनाव का जो प्रचार जो वो फंडामेंटल है वहाँ क्यों नहीं चेंज होता है? वहाँ पे सब ब्राह्मण लोग हैं, वही लड़ते रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में तो सभी जात के आते हैं लोग। उस पंचायत में तो कुशवाहा भी आते हैं, पासवान भी आते हैं, दलित का भी है। लेकिन समस्तीपुर दलितों का क्षेत्र है, देखते जाइए, समस्तीपुर दलितों का क्षेत्र है, दलित तो नेता यहाँ बनते हैं। लेकिन जो चुनाव का प्रकरण है उसकी मैं बातें कर रहा हूँ, उसका मैं बातें कर रहा हूँ। वहाँ से क्यों नहीं लड़ते हैं वो देख लीजिए। और आप उधर जितने ढट्ठा है, दक्षिण पंचायत जो भी है, सोनूपुर जो भी पंचायत है, वहाँ जो भी है इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ से कोई नहीं ये करता है। लेकिन आप हरपुर पंचायत की बात करता हूँ, खाली खास करके हरपुर पंचायत के जो मुखिया, जब से मेरे को ये अभी भी शायद वो है, हरपुर पंचायत के जो मारोड़ का जो मुखिया है वो कौन था? ये तो दलितों का पंचायत जो बांट के दिया गया, जो डीएम ने दिया है, उसका मुखिया कौन था? आप लोग बताइए। उसका मुखिया जो था, क्या नाम है उसका, तो मुझे नाम नहीं याद है। जो मारोड़ स्कूल के बगल में जो उसका नाम क्या है मुझे याद नहीं है। बहुत दिन वो प्रमुख भी बने और मुखिया भी बने। वर्चस्व उसका, जात का वर्चस्व देख लीजिए। इस सिर्फ जात की लड़ाई है और कुछ नहीं है। ये देश में सिर्फ जात की लड़ाई है। मैं सब आपको फंडामेंटल बता दूंगा आपको। तो वो ब्राह्मण, उसको चुनाव यहाँ से लड़ने का अधिकार नहीं था हरपुर पंचायत से, लेकिन उसका डीएम का सेटिंग होगा वहाँ से, तो यहाँ से चुनाव लड़ लिए। लेकिन कोई यहाँ से बताने वाला, लड़ने वाला उस टाइम नहीं होगा, इसीलिए उसका वर्चस्व रहा, डीएम से सेटिंग रहा, उसने वहाँ से फंडामेंटल चेंज करा लिया। क्षेत्र का चुनाव कौन लड़ेगा, वहाँ से ये चुनाव लड़ा लिया। वो जीता, धांधली भी मचाया बहुत, उन्होंने बहुत धांधली मचाई। जो मुखिया था पहले, जो मारोड़ का स्कूल के बगल में है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है कि क्या नाम था, वो प्रमुख भी बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो फिर उसी के उन्हीं ने जब वहाँ पे ये हुआ, उसके बाद लोग समझे पजे, तो फिर उन्होंने खेदन कुछ ऐसे नाम का, वो उसी के घर के बगल के आसपास का वो आदमी था, उनको उन्होंने सेटिंग करवा के अपने वर्चस्व के आधार पर उनको चुनाव लड़ा के उनको जितवा के वहाँ का काम एकदम निकलवा रहे हैं। दलितों का क्षेत्र है, देखते जाइए। हरपुर अगर पंचायत है तो आपको बांट करके दिया गया था, दलितों का क्षेत्र है। उसके बाद देखते जाइए, फिर ये कुछ श्याम नारायण मुखिया भी बने। उसके बाद तो ये दलितों का, तो दलित का क्षेत्र आ गया, दलित यहाँ से चुनाव लड़ सकता है दलित पंचायत में। तो फिर उनके बाद ये अभी जो मुखिया बने हैं
क्या नाम है उनका मुझे पता नहीं है, जो कुछ ऐसे हैं मुखिया तो वो हैं, लेकिन ये कहाँ कहाँ बैठते हैं, किन के वर्चस्व में रहते हैं, कौन ऊपर बैठता है, सब क्षेत्र बांट के ऐसे इस तरह से इनकी संरचना है। मतलब दलितों का क्षेत्र, दलित को यहाँ से चुनाव लड़ने का अधिकार, दलित मुखिया बनने का अधिकार। लेकिन ये सब जो ऊपर जो बैठते हैं, जो सेटिंग इनका होता है, जो उसके ऊपर जो प्रमुख हो गया, और ये यहाँ से जो प्रमुख बनते हैं, और आपके इधर पंचायत कौन चुनता है उसको, देखिए किस तरह से डीएम का सेटिंग होता है। डीएम को जो सेटिंग हो रहा है, ये सब डीएम बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं भाई। ये सेटिंग कौन करता है? पंचायती चुनाव का जो प्रक्रिया कौन संरचना करती है? हरपुर अगर दलितों का क्षेत्र है तो दलित यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, तो मुखिया दलित बनेगा, पंचायत समिति ब्राह्मण बनेगा, ये क्या बोलते हैं सरपंच दलित बनेगा। दलित जो ये क्या नाम है इनको, जो सरपंच जो बने थे अभी दलित में इनको शामिल किया गया था। ये हमारे भाई साहब को क्या नाम है इनके, मैं नाम भूल रहा हूँ। जब जिस टाइम ये श्याम नारायण मुखिया बने थे तो उस समय दलित में ये घोषित हुए थे, ये ताती तत्मा को जो घोषित जो होता है उनको लिया गया था दलित में, तो इनको उस टाइम वो बने थे दलित। लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब षड्यंत्र डीएम और सांसद यही लोग करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग दलित जितने भी भाई लोग क्षेत्रवासी लोग देख रहे हैं मेरे को, समस्तीपुर से, रोसड़ा से और आपके अपने पंचायत हरपुर से, अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, कभी भविष्य में अगर हम सांसद का चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि ये दलित को सताया जा रहा है, तो मैं अन्य दलित के साथ नहीं होने देंगे। अगर आप भविष्य में हमें मौका देते हैं सांसद बनने का, अगर सांसद का चुनाव हमारे जितने भी लोग आते हैं दलित के वर्ग में, दलित के जो दलित जाति में हैं, दलित को अनुसूचित जितने भी लोग हैं, अगर कभी भविष्य में हमें चुनाव लड़ने का मौका यहाँ से मिले तो हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ से क्योंकि दलितों का क्षेत्र है, और ये चुनावी प्रक्रिया के कारण और जातीय जो आपके वर्चस्व के कारण जो है यहाँ से सिर्फ दबाया जाता है दलितों को, क्योंकि ऊपर तक आपकी बात पहुँच नहीं पाती है, यहाँ से आप लोगों को दिक्कत होती है। इसीलिए मैं सभी जितने भी यहाँ के हमारे पंचायत से हमें देख रहे हैं लोग, उन सभी से कहना हूँ, आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए मुझे, उन युवाओं को, उन बुजुर्गों को, उन महिलाओं को, उन भाई को, बहन को, सबको बताइए आप अपने पंचायत के स्तर से, क्योंकि ये दलितों का क्षेत्र है, दलित ही यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। तो आप अपने पंचायत में आप डीएम पे अगर कोई आप उनको पकड़िए, आप सीधा उनको घेरने का काम कीजिए। अगर गलत यहाँ से डीएम अगर चुनावी प्रकरण का ये फंडामेंटल अगर तैयार करते हैं, अगर ये आपके पंचायत में अगर कोई भी दलित यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, सीधी बात मैं कहना हूँ, आपका क्षेत्र दलितों का क्षेत्र है, यहाँ से पंचायत समिति हो, चाहे वार्ड हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी का भी हो, पंचायत तो का जो वर्चस्व होता है वो मैं आपको बताऊँ, जो मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर, पंच जो बनते हैं सिर्फ दलित बन सकते हैं। पंचायत समिति का जो चुनाव होता है एकदम ये गलत तरीक़ा से होता है, ये डीएम खेल के कारण हो रहा है। और जो पंचायत समिति के मिला के जो प्रमुख बनते हैं वो कौन बनाता है? पंचायत समिति से जो प्रकरण जो चल रहा है, पंचायत के समिति चुनाव लड़े अधिकार जो है प्रमुख हम बनाएंगे, ये सब गलत तरीका है, ये डीएम करता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, तो सब मैं इसका फंडामेंटल बदल दूंगा। भविष्य में हमें कभी मौका मिलेगा तो प्लीज़ आप लोग से, क्षेत्रवासियों से मैं विनम्र आवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन, आप लोग सब सपोर्ट कीजिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग के। तो मैं इन लोगों के खिलाफ़ ज़रूर, अगर आप हमें मौका मिलता है, दलितों का क्षेत्र है, मुखिया सरपंच जो भी है यहाँ से सिर्फ दलित लड़ सकता है। इसीलिए अगर आपके पंचायत में अगर चुनाव होता है, क्योंकि चुनाव 2027 में जो इसी में होने वाला है पंचायत में, तो हमें यहाँ से ज़रूर कोशिश करेंगे, उन डीएमओ को घेरेंगे। अगर यहाँ से कोई भी यहाँ से गलत तरीके से अगर ये हरपुर पंचायत का नक्शा अगर तैयार करते हैं तो मैं इनको पकड़ने का काम करूँगा, क्योंकि यही सब धांधली मचाते हैं। प्लीज़, ये दलितों का क्षेत्र, यहाँ सब का सब दलित नेता बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता है इस पंचायत से। अगर इस पंचायत में आपका सीट है तो सब आपका क्षेत्र बनेगा। इसीलिए पंचायत में, पंचायत समिति हो चाहे कोई भी हो, आप एकदम चुनाव ऐसे ही होगा, आप नहीं चलने देंगे। डीएम हो चाहे कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो, अगर ये हमें बेवकूफ़ बनाएंगे तो हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, समझ गए? सब मैं चेता दे रहा हूँ, डीएम को, जो भी है सबको मैं चेता दे रहा हूँ। अब नहीं चलेगा गुंडागर्दी की सरकार नहीं है, ये कानून की सरकार है। सीधी बात, व्यवस्था है कि चल रहा कानून से, कानून का राज चलेगा, नहीं कि आप लोग का दादागिरी का राज है। ये बिल्कुल हम नहीं चलने देंगे। अपने पंचायत वासियों से अपील करता हूँ, अपने पंचायत के क्षेत्रवासियों से, समस्तीपुर से जितने भी भाई लोग दलित लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी दलित के अंतर्गत आते हैं, जो भी क्षेत्रवासी जाति, क्योंकि जात पात के ये बात रखे थे, जिस जाति का लोग जिसमें आते हैं मैं खुल ऐसे ही, क्योंकि मुझे किसी से
वो नहीं है, दिक्कत नहीं है कि मैं सिर्फ अपने क्षेत्र, अपने पंचायत वासियों से अपने अपने हक के लिए लड़ूंगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें और प्यार करें और इन सभी लोगों को आवाज़ मेरे पहुंचाए। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए आप लोग, तभी मैं अपने पंचायत से, अपने क्षेत्र से सभी को मैं बराबरी का हक दिलाने का काम करूँ। अगर मैं किसी दिन अगर सांसद बन गया तो मैं वचन देता हूँ आप लोग को, जितने भी हमें दलित के अंतर्गत आते हैं, उन जितने भी अंतर पिछड़े, मैं सभी को बराबरी का हक दिलाने का गारंटी देता हूँ आपको, मैं वचन देता हूँ, ज़रूर मैं दिलाऊँगा। मेरा वीडियो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए।